अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 9। आज पीएसएल सीजन 9 में रेस्ट डे है। आज कोई मैच नहीं है। कल ग्रुप का आखिरी मैच हुआ था और जिसके बाद प्लेऑफ्स की पोजीशन का फैसला हो गया है। कल होने वाले मैच में मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 79 रन से शिकस्त दी। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं हिमानी मैच रिपोर्ट। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल कामरान अकबल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले कल के मैच पे अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली कल का मैच इंपॉर्टेंट इसलिए था कि प्लेऑफ्स का फैसला होना था। वो भी हम आपको रोड टू फाइनल दिखाएंगे स्क्रीन पे। लेकिन सबसे पहले डिसअपॉइंटिंग ये रहा कामरान के बड़े मैचेस हो रहे हैं और तब भी क्राउड नहीं है। एक तो अच्छा नहीं लगता। इट सीम्स लाइक कोविड वाली सिचुएशन जो थी कि पूरा खाली ग्राउंड में आप मैच खेल रहे हैं, लॉक स्टेडियम। क्या कहते हैं इसको, डिसअपॉइंटमेंट हुई है इस चीज़ से। ये मैचेस में फैंस का आना बहुत ज़रूरी था। ये रमज़ान की टाइमिंग, इस तरह की सिचुएशन। देखिए नजीब, कराची में हमने देखा काफ़ी अरसे से ना क्राउड आ नहीं रहा। जैसे हम पंजाब में देखते हैं, लाहौर में, मुल्तान में, पेशावर में, वैसा क्राउड सिर्फ ये रमज़ान की वजह से नहीं। इससे पहले जो राउंड के मैचेस हुए रमज़ान से पहले, उस वक्त भी इतना क्राउड नहीं आया। लेकिन एटलीस्ट इतना होता था, 50% या 60% होता था, तो लगता था कि क्राउड आया। लेकिन रमज़ान की वजह से कल थोड़ा सा क्राउड आया, इसलिए कराची का मैच था, परसों सॉरी, जो लास्ट मैच हुआ। लेकिन जो कल मैच हुआ उसमें मैं भी ग्राउंड में था तो मुझे भी थोड़ा अफसोस हो रहा था। मेरी बात भी हो रही थी पीसीबी के जो बंदे हैं मार्केटिंग के, तो मैंने उनको कहा कि आप भेजें टिकट्स, स्कूल में भेजें कि अपने पेरेंट्स बच्चे आएँ, थोड़ा इंटरटेन करें, क्राउड आए। लेकिन आपको पता है तराबियों का टाइम भी है, रोज़े भी हैं, तो इसलिए शायद क्राउड नहीं आया। आने वाले मैचेस में भी क्राउड आए, वो ऐसा प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल बासित भाई, ये तो हम बात कर ही रहे हैं कि बार बार हम ये बोल रहे हैं कि इस बार जो है वो समझ नहीं आ रहा कि ये प्लान कैसा बनाया था इस पीएसएल का। तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? अब शेड्यूल बना दिया पहले 3-4 महीने पहले, अब उसका साइड इफेक्ट आप देख रहे हैं। लेकिन जो और जगह पे मैचेस हैं वहाँ तो क्राउड आया। कराची में अगर आप फ्री भी टिकट कर दें तो मुझे लगता है कि पब्लिक नहीं आएगी। एंड व्हाट इज द रीजन आपके ख्याल में? जो ट्रैफिक वाला सिस्टम है ना, जिस तरह रोड्स बंद होते हैं, अब तो वो भी खुलना शुरू हो गया। मैं अभी डेली हर मैच पे जाता हूँ ऑलमोस्ट, बड़ा स्मूथली, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हमें पहले दिन नज़र आई थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं है, सारे रास्ते खुले हुए हैं। तो अब मेरे ख्याल से आना बड़ा आसान है। ठीक है, ये भी हो सकता है लोग तरावियों में बिजी। हाँ, ये एक रीज़न है। शाहिद साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? और एक और चीज़ इसमें आपके साथ ये भी आऊँगा कि बच्चों के कैंसर अवेयरनेस के लिए भी ये गेम जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट था, इसको डेडिकेट किया गया था। तो एक बड़ा अच्छा साइन था। इसके लिए क्या किया जा सकता है क्राउड को लाने के लिए? कराची में पिछले 2-3 साल से क्राउड नहीं आ रहा, चाहे वो पीएसएल हो, चाहे वो इंटरनेशनल मैचेस हो। तो इसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, और एफर्ट इस तरह करनी पड़ेगी कि कॉलेज स्कूलों में जाके फ्रेंचाइज भी करें काम, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी करे काम। अगर नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह की सिचुएशन होगी। शुरू के दिनों में रमज़ान से पहले ट्रैफिक का प्रॉब्लम सीरियस था, बहुत से लोगों ने ट्विटर पे गुस्से का इजहार किया है कि हम इस एरिया में रहते हैं, हमारा सिर्फ एक पुल की वजह से हमें कोई 8-10 मील का फ़र्क पड़ जाता है। पेट्रोल महंगा है, फ्रस्ट्रेशन होती है लोगों को, फिर वो फ्रस्ट्रेशन पास ऑन होती है, फिर दूसरे लोगों को पता चलता है कि 2-2.5 मील पैदल चल के जाना पड़ेगा। वो फ्रस्ट्रेशन और वो उससे बचने के लिए लोग कहते हैं यार क्या ज़रूरत है जाने की, टीवी पे अपने ड्राइंग रूम में बैठ के पीछे तकिए पे टेक लगा के आराम से मैच देखें, कॉफ़ी मंगवाएं भाभी से, बेगम से, घर में बैठ के मैच देखें। तो वो फ्रस्ट्रेशन आपको दूर करनी होगी ट्रैफिक के निज़ाम में, लोग आएंगे और लोगों को अट्रैक्ट करने में। कराची बड़ा सिटी है और भी लोगों के पास तरीक़े हैं एंटरटेनमेंट के, तो आपको बुलाने के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल। दूसरा एक चीज़ और करनी पड़ेगी, जो बड़े शहरों में मैचेस अब मेरे ख्याल से कम कर देना चाहिए। हमें ऐड करने पड़ेंगे स्टेडियम, जैसे फैसलाबाद और पेशावर को भी ऐड करना पड़ेगा। वो भी बड़े ज़बरदस्त स्टेडियम बन रहे हैं, सियालकोट है, इधर भी मैच करें ऑटोमेटिकली। फिर यहाँ पे भी जब जितने भी कम मैचेस होंगे क्राउड शायद आना शुरू हो जाए। बिल्कुल सही है। लेट्स मूव ऑन टू द गेम। जो कल सबसे पहली चीज़ मैं पूछना चाहूँगा वो है टॉस के हवाले से। कोयटा ने टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला किया। ये नज़र आ रहा है इस पूरी पीएसएल में जैसे उनको ये पसंद है और वो सिचुएशन के हिसाब से नहीं जाते, वो यही करना चाहते हैं। क्या मेरे ख्याल से पसंद नहीं है, एक ईगो बनाई हुई है कि हम जो मर्जी कुछ कहे, कंडीशन जैसी मर्जी आए, हमने पहले बॉलिंग ही करनी है। तो मेरे ख्याल से वेन्यू पे देखते हैं क्या कंडीशन है, पिच क्या है, क्या डिमांड करी है, उसके मुताबिक हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। और ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट है, टॉप का प्लेयर है जो हेड कोच है, फिर
पाकिस्तान के एक्स कप्तान भी ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। और कल जैसे मैच हुआ, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि वो कोई पैशन है कि नंबर 2 में आने के लिए, टॉप 2 में फिनिश करने के लिए, मैच जीतने के लिए। मुझे लग रहा था कि फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, मुझे ऐसा फील हुआ। मैंने ग्राउंड में कल जो देखा, नज़र नहीं आया कोई ऐसी परफॉर्मेंस, बैटिंग ऑर्डर देख किसी तरह बॉलिंग, हाँ, किसी तरह वो डोमिनेट करे। बिल्कुल सही है। और उस्मान खान को आउट कर लिया जो इनफॉर्म बैट्समैन था, तो उसके बाद बिल्कुल ही रिलैक्स छोड़ दिया। लेकिन जॉनसन चार्ल्स को क्रेडिट देना चाहिए जैसे उसने बैटिंग की है। बासित भाई, कल के मैच में एक ही चेंज था दोनों टीमों में, और वो था उस्मान तारिक की वापसी। और वो उनके ऊपर पहले एक ऑब्जेक्शन आया, उसके बाद वो वापस आए, कल का गेम खेला, बट इतने इफेक्टिव नहीं रहे कल के गेम में। क्या जहन में यही चल रहा होगा? पहले तो मैं जो अभी कामी ने जवाब दिया उस पर एक बात कहना चाहूँगा। सर विव बैठे हुए हैं डगआउट में, और सर विव के आप जब कभी भी स्कोर उठाएंगे ना, तो उन्होंने हमेशा पहले बारी लेके, मुझे तो वो मैच भी याद है जो माइकल होल्डिंग के साथ 9 आउट होने के बाद पार्टनरशिप करी 190 की पार्टनरशिप। तो वो मतलब पुराने प्लेयर्स तो ये बोलते हैं कि बैट रन्स ऑन द बोर्ड। हाँ। दूसरी चीज़ ये कि बहुत मासूमाना सवाल है मेरा, कोयटा की बॉलिंग स्ट्रांग है या बैटिंग स्ट्रांग है? जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है वो आप बाद में करते हैं। तीनों टॉप क्लास स्पिनर उस पर डिपेंड करते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। तीनों टॉप क्लास स्पिनर। मोहम्मद आमिर नो डाउट, आज भी उसने जो आउट करा है यासिर को, कल जो आउट करा है टॉप क्लास। और वसीम जूनियर मैच जिता के आया ना, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होगा। तो ये वो सोच को मेरे ख्याल है मुल्तान ने हराया कल के मैच में। कोयटा पेपर पे तो ये आएगा ना कि मुल्तान बीट कोयटा, मेरे ख्याल है उस सोच को हराया है जो पिछले 5-6 सालों से चल रही थी, ये दूसरी बारी। तो अभी भी नहीं समझेंगे कि अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को बाद में किया जाता है, तो वो गलत है। लेकिन और अच्छा, सॉरी आप प्लीज आप करें। और तारिक की उसकी अपना उस्मान तारिक की जो आपने बात करी ना, आज आप देखें कि वो बॉल करने से पहले मतलब वो परेशान हुआ हुआ तो अगर बार बार उसका एक्शन रिप्ले दिखाया जा रहा था, वो परेशान हुआ था। लेकिन मैं उस्मान तारिक को नहीं बोलूँगा, दोनों स्पिनर ने 8 ओवर में 77 रन दिए हैं, जिसमें अबरार और उस्मान तारिक के रन हैं। अकील हुसैन ने अच्छी बॉलिंग की है, अकील ने तो पावर प्ले में करी ना। आप इन दोनों के रन देख लें, इन्होंने मैच को दूर करा है कोयटा से। स्पिनर गैर मौसर हो गए कोयटा ग्लेडिएटर्स के। और रिजवान ने पोस्ट मैच सेरेमनी में बोला कि हम भी बैटिंग करना चाहते थे। इसका मतलब है उन्होंने ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ इस मैच को खेला नजर आ रही है। और कोयटा ग्लेडिएटर्स इस मैच को नहीं खेल सके। और उस्मान तारिक की जहाँ तक बात है, वो लेबॉरेटरी में गए, लम्स की जो लेबॉरेटरी है, ICC एग्रीडेटेड लेबॉरेटरी है लाहौर में, वहाँ ओवैस साहब कोई हैं बायोमैकेनिकल एक्सपर्ट, उन्होंने उसके एक्शन को क्लियर किया है, जिसके बाद वो खेलने के लिए आए। लेकिन आज उनके ऊपर प्रेशर था अपने एक्शन का। 2-3 दफ़ा ऐसा लगा जैसे उन्होंने हाथ एकदम से रोकते हुए बॉल को सोचा उन्होंने कि कहीं मेरा खम तो ज़्यादा नहीं आ रहा, इसलिए कि अंपायर भी रिचर्ड इलिंगवर्थ एक एंड पे खड़ा था। और आज था रिजर्व अंपायर आसिफ याकूब थे, जो उस पहले वाले मैच में ऑन फील्ड अंपायर थे। तो प्रेशर तो है उसके ऊपर, लेकिन उसका एक्शन क्लियर हुआ जब भी आज कोयटा ग्लेडिएटर्स ने खिलाया। कोई कल मेरी मुलाकात हुई है माफी इलिंगवर्थ से अबाउट इसका एक्शन, तो उसने बोला कि अभी फाइनल रिपोर्ट आएगी, मतलब और उसको चेक किया जा रहा है। डिलीवरी करते वक्त जो बाजू का खम है वो महसूस हो रहा है नेकेड आई से भी, तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। वल्लाह आलम अब यकीनन एक्सपर्ट आदमी है जिसने क्लियर किया हुआ ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन आप इसका बाजू का खम देखें और वो स्ट्रेट लाइन से जब जाता है वो एंगल 15 डिग्री से ज़्यादा लग रहा है, अभी भी लग रहा है। मुझे नहीं, खैर इतना खास नहीं लगा। पहले मैच से ही मुझे लग रहा था कि ठीक है, थोड़ा मुझे सिर्फ जो इश्यू था, मैं बार बार कहता हूँ, वो जो रुकता है रुकने पे। लेकिन अब क्लियर होके आया तो मैच खेला, लेकिन थोड़ा प्रेशर होता है, इतना इजी नहीं होता। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से इतना टाइम लगेगा उसको वापस रिदम में आने का। और मुल्तान सुल्तान और कोयटा की जो बात करें ना, मुल्तान सुल्तान का प्लान्स देखें, वो चाहे पहले बैटिंग हो चाहे चेस कर रहे हो, उनको कॉन्फिडेंस है अपनी टीम पे। लग रहा था कि वो नंबर 1 बनने के लिए आज खेल रहे हैं। और रजवान ने जैसे बैटिंग की है, जैसे पार्टनरशिप एक एंड लगाया हुआ, लेकिन थोड़ा सा मुझे है कि रजवान जितना लंबा जाए ना तो फिर 100 करे, इतनी मर्तबा जाए तो फिर रन भी वैसे 100 करे तो बहुत आगे अच्छा बड़ी होगा। क्रिकेट खेलेगा, इसको नुकसान होगा, इसको करेक्टिव मेजर्स करने पड़ेंगे। ये कहकर क्लियर किया गया है, जो मेरे जराए बता रहे हैं कि इसका बाजू शुरू से इसी तरह का मेडिकली खम है। दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज एनीमोर। नहीं, अब वो एक्सक्यूज नहीं, अब वो रूल नहीं है। शोएब
72 और मुरलीधरन के जमाने Exactly, में था, था, अब बाद नहीं में है। आईसीसी ने वो रूल रोल खत्म कर खत्म कर दिया। दिया। Medically आपका आपको कोई- प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम नहीं नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल से सईद अजमल का भी एक्सीडेंट हुआ था, बाजू टूटा हुआ था, हाँ। तो वो इसलिए उसके वो बाद फिर रूल उन्होंने खत्म कर रूल दिया। वो खत्म कर दिया। हफीज का भी कुछ हुआ था। हफीज का पता नहीं, लेकिन मोस्टली जितने ऑफ स्पिनर थे ना कोशिश करे थे बाजू तोड़ने की। कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट या कोई चीज आ जाए। अच्छा, मूविंग मैं ऑन। थोड़ी सी एक बात जी ऐड जी करना प्लीज। चाहूंगा कल के मैच के हवाले से। उसामा मीर इस वक्त सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर बिल्कुल ऐसा ही है। पहले ओवर में 13 रन दिए, सही है। दूसरे ओवर में कल उसने मेरे ख्याल है 8 रन दिए, 7 दिए 8 दिए, तो उसके 19 या 20 रन बने 2 ओवर में। बिल्कुल। और आप देखें 4 ओवर में कितने रन दिए? 3.5 ओवर्स 22 फॉर 3। 10 बॉलों पे 19 बहुत रन ही- दिए। और जो आखिरी विकेट लिया वो बड़ी टिपिकल लेग ब्रेक बॉलिंग, एक बहुत ही खूबसूरत लेग ब्रेक हुआ। व्हाट अ PSL ही इज हैविंग। कॉन्फिडेंस लेवल इस तरह बनाया बनता जाता है, है बिल्कुल सही कि बात। पहले हम और कामी कल साथ बैठे हुए थे, तो कामी ने बोला कि बाशिद भाई 13 रन बने। मैंने लगा ये कमबैक इसलिए कर लेगा कि मेंटली बहुत स्ट्रांग हुआ हुआ है बहुत ना, strong हुआ। पीछे आउट है पीछे ना। आउट है, जब पीछे आउट होते हैं कॉन्फिडेंस भी कप्तान से मिल रहा है। और देखिए जब से मुल्तान में गया है ना, ये डिफरेंट बॉलर बन गया है। वेरिएशन देखें, लाइन ऑफ लेंथ देखें, पहले फुल टॉस भी कर लेता था, पीछे गिर जाती थी जब कराची किंग में खेलता था। तो ये क्या, अब तो कराची इस रेस में भी नहीं है, तब मेरे भी घूम हिसाब पे से कराची PSL में का आ एक जाते हैं। रूल बनना चाहिए कि कराची की जो छोड़ के जाएगा कूलिंग ऑफ 3 साल किसी और से मिलेगा। कूलिंग अब ना वो जाते हैं बाहर और वो आप वहीं देखें पे कराची perform किंग से जो भी प्लेयर गया ना दूसरी टीमों में, उन्होंने बड़ी परफॉर्मेंस यानी कि हमने बना के दिया ना दूसरी टीम को, आप मान लेना एक्चुअली ये। पेशेंस रखते नहीं है, टेम्परामेंट नहीं है, आप आपको जल्दी ये bowler- छोड़ देते हैं Moving player। on। आपको ये बॉलर पॉइंट्स टेबल लेकिन पॉइंट्स टेबल एक चीज मैं सिर्फ बात करूंगा, आज जो मैं कोयटा की बॉडी लैंग्वेज मैच देख रहा था, मुझे अफसोस हो रहा था ऑनेस्टली। हाँ, कराची बिल्कुल हो रहा किंग और लाहौर पे वो टीमें ऐसी नहीं थी जो कोयटा आज बॉडी लैंग्वेज थी उनकी वो ग्राउंड में। उनसे इनसे बेहतर टीमें बहुत थी, बेहतर बाहर हो टीमें गई। थी जो बाहर हो गई। आपको ये उसामा मीर वही लग रहा है जो वर्ल्ड कप में बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो इसको और बोलते हैं इसीलिए कॉन्फिडेंस आना, और बहुत अच्छी PSL आप इनकी फुल जा टॉस रही पे है। भी आउट कर देते हैं। हाँ। हमने तो अपने फास्ट बॉलर्स को देखा है फुल टॉस पे डंडे उड़ाते हुए, सच कह रहा हूँ। बिल्कुल सही है सब। कुछ जो नाम ऑटोमेटिक चॉइस हैं वो कंसल्टेंट साहब भी बताएंगे कि अब उसामा मीर तो तकरीबन पक्का ही है। ऑब्वियसली performance बोलती है। चलें। बात करेंगे उसामा मीर है, हसन अली और है, कल परसों तक और बाकी 14 आप नाम भी देखें अगर कि ये- यानी आ जाएंगे? 25 नाम है, 25 नाम है। अच्छा, नहीं, इनसे final ज्यादा 15 तो आप लेंगे ना। बता रहे हैं। नहीं मुझे Final नहीं ना 15 पता, लेंगे। अभी ना हमारी टीम को पता, अभी- ना अभी meeting meeting ही नहीं हुई है। कैंप Meeting ही नहीं हुई, जो ना कोई ट्रेनिंग बात हो गई ना हुई है। फिजिकल फिटनेस वाली 25 नाम नहीं हम हो तो गए, फाइनल मेरे ख्याल 15 कामिल को लेंगे, पता 25 बताना पे नहीं हम जा नहीं रहा। जाते। नहीं कामिल बताना नहीं चाह रहा। ऑनेस्टली बता रहा नहीं, हूँ, अभी- रोजों में झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई अभी मीटिंग पॉइंट्स नहीं, कोई टेबल पर नजर डिस्कशन डालते हैं और पॉइंट्स टेबल की पोजीशन स्क्रीन पर आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि अब तो पॉइंट्स टेबल रिडंडेंट हो गया। ये 4 टीमें क्वालिफाई कर गई हैं। रोड टू फाइनल अगर इसके साथ ही दिखा दिया जाए तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्वालिफायर 1 जिसके लिए ये सारी जंग होती है उसमें मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल होंगे और उसके बाद एलिमिनेटर 1 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स होंगे। तो ये है सिचुएशन, ये है रोड टू द फाइनल। आज के मैच पर ही बात हो रही है, तो उस हवाले से आपको दिखाते हैं रिजवान की बैटिंग की कुछ झलकियां। जी, कल रिजवान ने 47 बॉल्स पर 69 रन किए और 4 छक्के लगाए, लेकिन कामरान का ये मानना है कि जब इतना लंबा खेलते हैं तो उनको मजीद बड़े स्कोर की तरफ जाना चाहिए। बासित भाई, डू यू एग्री विद दिस? पहली बारी में ना नजीब प्रॉब्लम होती है क्योंकि उस पहली बारी में अगर आप 20 रन भी बनाते हैं ना एक ओवर में तो आपको कम लगते हैं क्योंकि टारगेट नहीं होता ना। शुरू में खेलने का स्टाइल आप देखें पावर प्ले में उसने ठक्का लगाया, माफ़ी के साथ जुमला बोल रहा हूँ कि रना बॉल खेला, उसके बाद उसने हाथ खोले। कल ना उस्मान जो प्लेयर है ना इनका प्रीमियम बैट्समैन, उसने एक ओवर में 2 चौके तो लगाए कल, लेकिन वो फंस गया क्योंकि थोड़ा सा बॉल ग्रिप कर रहा था। बाद में फिर पिच अच्छी थी ना कल इससे पहले वाली मैच कराची से। मतलब कराची में जो परसों मैच हुआ कराची का, उससे तो बहुत बढ़िया पिच थी। कल की पिच बहुत अच्छी थी, लेकिन उसने उनके ऊपर प्रेशर था ना कि स्पिन ना हो जाए, स्पिन ना हो जाए, स्पिन ना हो जाए। एक होता ना जैसे शोएब मलिक के ओवर में डे बिफोर यस्टरडे बॉल स्पिन हुआ, ग्रिप करा, तो वो ये सोचते रहे, उसकी वजह से वो थोड़ा सा फंसा। लेकिन सारा काम जो किया ना वो जॉनसन चार्ल्स और इफ्तिखार ने पकड़ लिया था उन्होंने उस्मान को 23 गेंदों में उसने 21 रन बनाए,
सिर्फ 3 चौके मारे और बाकी 9 उसके सिंगल हैं, 10 डॉट बॉल हैं, तो पकड़ लिया था उसको। जितना आप पीछे उसको कराओगे, शॉर्ट बॉल कराओगे, वो पुल और कट पे बाउंड्री मारेगा। जहां आप उसको ऊपर कराओगे, फिर वो एक बॉल स्किड हुई जिसके ऊपर वो बोल्ड हो गए। तो उन्होंने पकड़ तो लिया था कोयटा ने, लेकिन अगर 160 150 पे पकड़ते तो शायद मेंटली उनको चेस करने में आसानी होती। थोड़ा advantage चार्ल्स ने होता। और इफ्तिखार ने जो आखिरी 5 ओवर में 65 रन बना दिए, वो बड़े कमाल थे। और जहां बात हो रही है, थोड़ा सा शायद भाई ये भी हो ना, कल दोनों स्पिनर फ्लॉप हो गए ना, स्पिनर्स दोनों। अबरार भी और उस्मान भी। बिल्कुल ऐसा ही है। इनका इनमें से कोई एक चलता ना कि 22 रन देके 3 आउट, तो फिर ये कल काफी शॉर्ट बॉलिंग की। लेकिन आज जैसे मैच हुआ है कल, मेरे ख्याल से ये लास्ट मैच था ना, मुल्तान के लिए भी नंबर 1 आना जरूरी था, वो उसके लिए फाइट कर रहे थे। डू एंड डाई समझ के ना, एक प्रेशर वाला मैच जैसे फाइनल है। कोयटा को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। वो यही तो हम बात कर रहे हैं, टॉस वो का पता नहीं क्या पता है कि सोच के कराची का करते जो हैं। मैच हुआ सेकंड टाइम कितना मुश्किल पिच हो गया, ब्रेक भी हो रहा था। बंदा ये भी सोचता है कि यार पहला मैच हुआ, यहाँ पे मुश्किल हो रही थी सेकंड टाइम, तो उस प्लान के साथ जाएं कि एक टारगेट सेट करके दें। फिर आपके पास बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, तो जिसके पास बॉलिंग स्ट्रॉन्ग होती है जिस टीम के पास, तो वो फिर पहले बैटिंग ही करता है, एक टारगेट देता है दूसरी टीम को, बॉलिंग पे कॉन्फिडेंस होता है। तो मेरे ख्याल इन चीज़ों पे थोड़ी कोयटा ना फंसी हुई है। सिर्फ पहले सीजन 1 से लेके सीजन 9 तक एक ही मेरे ख्याल से उन्होंने बनाया हुआ है कि हम चेज ही करेंगे, इसी टेम्पलेट पे एक ही चलेंगे। मेथड से चल रहे हैं बिल्कुल कि सही हम है। चेज ही करेंगे बस। अच्छा, मोहम्मद रिजवान की बात हुई है तो स्क्रीन पे मोहम्मद रिजवान के स्टैट्स भी PSL सीजन 9 के देख लेते हैं। टोटल मैचेस 10 खेले हैं और रन्स इनके हैं 366, 450 हैं, 100 कोई नहीं है, 36.6 की एवरेज है और 127 का इनका स्ट्राइक रेट है। तो स्ट्राइक रेट इज स्टिल इतना अच्छा नहीं है शाहिद साहब। लेकिन रिजवान इसी तरह खेलता है, पहले बैटिंग में होती है जिस तरह बासित ने बिल्कुल सही बात कही कि आपके पास एक टारगेट नहीं होता कि आपने 140 स्ट्राइक रेट से खेलना है या 160 के स्ट्राइक रेट से खेलना है। और उन्होंने सोचा होगा कि 160 जब भी हमने क्रॉस कर लिया, हमारा एक ऐसा विनिंग टोटल बन जाएगा। तो शायद उस वजह से ऐसा हुआ कि उन्होंने सोचा हो, आखिर में उसने मारने की कोशिश की। और रिजवान आखिरी 5 ओवर में ही जितने मैच खेलता है उसमें ही सबसे ज़्यादा उसके रन बनते हैं। आप भी देखें, 20 बॉलों में 20 होते हैं, 32 बॉलों में 33 होते हैं। इस तरह चलते चलते वो आखिरी 5 ओवर में रेस करता है। और वो लेकिन फिर बासित उस वक्त भाई, वो मेरा out हो जाता है। हमेशा यही सवाल होता है कि ये मौका आपको कितनी बार मिलेगा कि आप एंड में रिकवरी कर लें। जब आप शुरू में इतना स्लो खेलेंगे और आप आउट हो गए, अभी तो किस्मत साथ दे रही है, अगर आप आउट हो गए तो फिर आने वाले बैट्समैन के लिए बड़ा प्रेशर है। नजीब, पहले तो जहन में ये रखें कि ये जो मैचेस हो रहे हैं ना, ये टॉप क्लास बॉलिंग नहीं है। जब आप ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से या 100% दूसरी टीमों से खेलेंगे, वो टॉप क्लास बॉलिंग होती है और उन्हें पकड़ा हुआ होगा कि इसको यहाँ हमने बॉल नहीं कर रहा है। यहाँ पे इतना ज़्यादा डेटा जो है ना, इतना कामयाब नहीं हो रहा, क्योंकि ये मुल्तान में भी खेला 5 मैच, वहाँ पे भी आपने देखा कि ये एक स्टैंड दे रहा है। सामने से रन कौन कर रहा है? हेंड्रिक था और फिर उस्मान था, मिलान ने भी रन करे। तो ये वो स्टैंड देने वाली पोजीशन में है। ठीक है, पाकिस्तान टीम में आपको स्टैंड देने वाली पोजीशन में नहीं है, आपको डिलीवर करना है। आप समझ रहे हैं पाकिस्तान के मैचेस का सिस्टम और यहाँ वाले मैचेस का सिस्टम डिफरेंट है। तो वहाँ कोई पे भी लीग डिफरेंट होती है ऑब्वियसली। लीग तो अमूमन ये BPL ही खेलता है, उसके अलावा तो नहीं खेलता है। अच्छा, दूसरे मुल्क वाला जो है ना स्टैंड, वो डिफरेंट होता है, वो सेट करना पड़ेगा। कामरान, मेरा सवाल ये है कि जब ये एक्सक्यूज दिया जाता है, कभी भी अगर दिया जाए कि क्योंकि हमारे पास कोई टारगेट सेट नहीं होता, इसलिए हम पहले बैटिंग करते हुए होता है, तो दुनिया के दूसरे ओपनर्स भी तो तेज खेलते हैं। मैं यही कहने लगा था कि रिजवान नो डाउट बहुत बड़ा परफॉर्मर है पाकिस्तान का, बिल्कुल, और मेरे ख्याल से पहला विकेट कीपर है जिसने इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दी हुई है। लेकिन ये मौका उसके पास है। आप इंटरनेशनली जब जाते हैं ना, अभी बासित भाई कह रहे ये बॉलिंग उस स्टैंडर्ड की नहीं है, लीग किसी में भी उस स्टैंडर्ड की बॉलिंग नहीं होती, वो प्रेशर नहीं होता जो इंटरनेशनली है। तो बेस्ट टाइम आपका यही होता है कि आप शॉट्स डेवलप करें, अपने आप को और बेहतर करें और तेज खेलें, स्ट्राइक रेट बेहतर करें। आप ओवरऑल PSL का स्ट्राइक रेट निकाल के देखें, बाबर का देखें, जितनी देर वो एक टीम से खेलता रहा क्या था, अब जल्मी में गया तो क्या किया, अब डिफरेंट नजर आ रहा है। तो आके कराची पे नहीं ऑनेस्टली मैं ये सीरियस बात कर रहा हूँ। ये कहने का मतलब ये है कि ये टाइम है आपके पास अपने आप को पॉलिश करने का। एक रिजवान को फायदा ये भी होता है कि मुल्तान सुल्तान टॉप 3 पे इतना रिलायंट नहीं है। अगर टॉप 3 चलते हैं तो ठीक है, उनके पास 5, 6, 7 पे भी बैटिंग है। कोयटा के पास टॉप 3 रिलायंट है, अगर उनके टॉप 3 नहीं चलते तो उनके शरफन रदरफोर्ड अब नहीं रहे, वो नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से कोयटा को प्रॉब्लम। दूसरा ये है कि मेरा जरा अलग
माइंड सेट है एज अ बैट्समैन, मेरे लिए ज़्यादा आसानी होती पहले बैटिंग करते हुए कि आप बड़ा स्कोर कर सकते हैं। आप चेस कर रहे हैं 200 तो उसमें आपके रिस्क ज्यादा बढ़ जाते हैं, आउट होने के चांसेस ज्यादा। फर्स्ट आपके पास आप अपना गोल खुद सेट करें, गोल जरूर सेट कर सकते हैं। बड़े रन्स पहली इनिंग में ही हुए हैं। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। Glad to have you back once again to our special transmission for PSL season 9 और बात हो रही है कल के मैच के हवाले से और रिजवान पे बात हो रही थी, तो बासित भाई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था, दुनिया में जितनी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है ना, उनके जो लोकल प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म करते हैं तो वो टीम में ऊपर आती है। आप ये देखेंगे मुल्तान वाहिद फ्रेंचाइज है इस टाइम पे जिनके लोकल प्लेयर्स भी और फॉरेन प्लेयर भी जो है ना वो परफॉर्म कर रहे हैं। आप जल्मी को देखें, कॉडमोर नहीं कर रहा परफॉर्म, बाबर आजम, साइम अयूब, ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही पावल रोमन कर रहे हैं, वो रोमन नीचे पावल कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे जो इन्हें इफ्तिखार का एडवांटेज है ना मुल्तान सुल्तान को, वो बहुत अच्छा खेल रहा है। ये नहीं कि मतलब वो पाकिस्तान से भी बास टाइम ऐसे इनिंग्स खेल जाता है, जैसे वर्ल्ड कप में उसने 50 करा था अगेंस्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया में, बहुत टॉप क्लास इनिंग्स खेली थी। तो मेरा ख्याल है कि हमें ऐसे प्लेयरों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए और इन्हें डिफरेंट नंबर पे खिलाना चाहिए फ्रेंचाइज लीग में, और थोड़े ओवर्स भी ज़्यादा दें। एक लेबल लग जाएगा इस पे कि आखिरी 2-3 ओवर्स का, जैसे हमने आसिफ अली और खुश दिल का बिल्कुल ही माइंड ना बिल्कुल ही बंद हो गया, वो अब पछता रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा नंबर ऊपर कर दें। ये ऐसा प्लेयर है, स्ट्राइक भी रोटेट करता है, पावर हिटिंग भी कर सकता है। मुल्तान के डगआउट में कलर बहुत है फिर भी कैचेस छूट रहे हैं। कैचेस तो छूट रहे हैं। तो वो नेक्स्ट सीजन में फील्डिंग कोच भी ले आएंगे। 8 बॉल में 20 रन बहुत वैल्यू है यार। बिल्कुल सही बात है। T20 में ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर्स रिटायर हुई हैं, मैग लैनिंग रिटायर हुई है और पैरी को ले लें और वो फास्ट बॉलिंग रैशल हेन्स रिटायर हुई है। तो फील्डिंग कोच कामरान सोच रहे हैं कि एक काम करते हैं, WPSL शुरू कर देते हैं। कामरान कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? नहीं कुछ नहीं कहना चाह रहे। फिर कामरान भी उसी फ्रेंचाइज में जाएगा। वैसे एक चीज है कि हमारा ये जो गाना है खुल के खेल, लेकिन माफी के साथ कराची कोयटा खुल के नहीं खेल रही, खुल के नहीं खेले ना। रीजन है लाहौर खेला, लाहौर जितने मैच हारा है ना आखिरी ओवर्स में या आखिरी बॉल पे, अगर वो मैच जीत जाते हैं तो इस वक्त वो टॉप 4 में टॉप 3 में होते हैं। They have nobody else but to blame themselves। अपना चलता हुआ पैटर्न खराब करने की जरूरत क्या थी? और कब तक आप जैसे कराची स्टमक फ्लू करता रहा, वो राशिद खान करते रहे? तो ये अपने एक्सक्यूजेस आपने खुद बनाया, अपनी गलती खुद की। मेरे ख्याल से वो टीमें कामयाब है जो एक्सक्यूज ना दे। वो कहें न्यूजीलैंड पाकिस्तान खेल के गई है, हार के गई है, एक T20 एक वनडे जीते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा किसी प्रेस में कि हमारे 9 प्लेयर नहीं थे, हार्ड प्लेयर नहीं थे। वो बस यही कहते थे हम अच्छा नहीं खेले, हमें अच्छा खेलना चाहिए। जब तक ये मेंटालिटी नहीं आएगी और ये बिलीव नहीं रखेंगे कि जिसको मौका मिला वो अच्छा करेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं है। बिल्कुल सही है। इतनी देर ऊपर नहीं जा सकते। अभी मतलब आप ये देखो ना टेस्ट मैचेस में इंडिया ने किस तरह वही मैं बात करने लगा था, कोई सोच सकता है 5 डेब्यू करा के यार बुरी तरह इंग्लैंड जैसी सेटल टीम पहला को टेस्ट हारने के बाद, इंग्लैंड जैसी सेटल टीम को जो 1.5-2 साल से किसी टीम को करीब नहीं लगने दे रही, वो टीम हारी है उस टीम से जिनके 4-5 प्लेयर नए खेले हैं डेब्यू करवा के। बिल्कुल इंग्लैंड की गलती थी, उन्होंने बड़े क्रूशियल मोमेंट्स पे अपना जो फायदा था वो सब जाया किया जब वो एडवांटेज लेके लूज किया। बिल्कुल बारी करके और भी क्लोज होती। बिल्कुल सही है। अच्छा, हम फॉरेन प्लेयर की बात कर रहे हैं तो कल के मैच में जॉनसन चार्ल्स की जो बैटिंग थी वो आउट थी, 29 बॉल्स पे 53 किए। उनकी भी कुछ झलकियां देखते हैं पहले। बासित भाई, फ्यू वर्ड्स फॉर जॉनसन चार्ल्स। इसको बोलते हैं पावर हिटिंग। और आप ये देखेंगे कल जिस वे में खेला है, दूसरा मैच है उसका, और मेरे सामने ही जब ये आया था ना एयरपोर्ट से होटल, तो तस्वीरें जिस तरह खिंचवा रहे थे उसकी तो बेचारे की हालत भी ऐसी नहीं थी जेट लैग की वजह से, लेकिन जिस वे में खेल रहा है क्रेडिट देना चाहिए भाई। बांग्लादेश से आया था।